दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक तवज्जो का मरकज भी बन चुका है। हमने देखा हाल ही में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक और लंबी मुद्दत के पर्सपेक्टिव से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम एक और चीज देखेंगे कि इंडिया के सियासी रहनुमा राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर सख्त तनकीद की है, जहां उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। तो आज हम इस शो में इन दोनों टॉपिक्स पर तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके नजदीक चाइना का ये इरादा कि वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करेंगे कितना रियलिस्टिक है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है या फिर इसमें कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है? जी, देखिए दुआ पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब 2020 में थोड़ी-सी चीज़ें ख़राब हुई थी एलएसी के ऊपर और एक क्लैश हुआ था दोनों मुल्कों की फ़ौजों के बीच में। तो तब से लेके माहौल बड़ा सर्द था। तो अभी ये चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं, वो दोबारा से बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं और अभी ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द इंडियन प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उनको उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो यानी कि अ डांस बिटवीन एम्ब्लेमेटिक एनिमल्स यानी कि दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज़ और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स कि हैप्पीनेस है, बिज़नेस है, इकोनॉमी है। इट मीन्स दैट दे वांट टू ग्रो टुगेदर, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू वर्क टुगेदर। और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भाई हर कीमत पे रास्ता निकालना चाहिए फॉर को एग्जिस्टिंग जो है ना वो रास्ता निकालना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आपको पता है कि आज वो देख रहे थे कि इंडियन जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल करके ले गए और चाइनीज़ ने जो ज़मीन हमारी ले ली और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो ऑपोज़िशन है वो टफ लाइन ले रही है और हुकूमत जो है वो ताल्लुकात को नॉर्मल कर रही है। अब ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो है, ये एक इम्पॉर्टेंट एनालॉजी है जिसमें ये पता चलता है कि हाई लेवल डायलॉग जो है वो दे आर ऑन द वे हो भी रहे हैं। अभी हाल ही में जो है वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भी मिले हैं और अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी गए हुए थे। फिर उससे पहले भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी गए हुए थे। आपको याद होगा काजान के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हुई थी और अब नए रास्ते भी निकल रहे हैं। एक तो जारी बात है बॉर्डर डिस्प्यूट से आगे जाना चाहते हैं और दोनों जो है हालांकि अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसकी वजह ये भी है कि देखें जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी बदल रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग और जो जो लैंडस्केप बदल रहा है, इंटरनेशनल लैंडस्केप बदल रहा है, उसमें इस तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया और अमेरिका जो है सॉरी इंडिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है, वो मज़ीद कुर्बत इख्तियार कर जाएगी और उसकी एक ही वजह है कि ज़ाहिर बात है एक तो मैं बताता चलूँ कि 75th एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दोनों मुल्कों की। सो दोनों मुल्कों ने एक जंग भी लड़ी हुई है 1965 2 की जिसे फेमसली नोन एज साइनो इंडियन वॉर और अब वो एक जो मिसट्रस्ट रहा है उस मिसट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिशें दोनों साइड से की जा रही हैं। तो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का जो धमाका कर दिया है कि अब हर मुल्क जो है वो परेशान है कि हम किस तरह चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और ये जो इंडिया चाइना ट्रेड है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल है कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो
$120 बिलियन के करीब ऑलरेडी पहुंची हुई है। और इंडिया की इंपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा, मोर देन $100 बिलियन की इंपोर्ट है। ये जो, और जिसे वो कहते हैं ना कि और एक्सपोर्ट सिर्फ मेरा ख्याल है बाकी 16-17 अरब डॉलर की इंडिया की एक्सपोर्ट है। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया का पाकिस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना से, लेकिन इंडिया फिर एडवांटेज ले रहा है कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, बिजनेस इंडिया कर रहा है। लड़ाई इंडिया और चाइना की हुई, कारोबार वो कर रहे हैं। हमारे लिए भी लेसन है कि लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की पिछले 77 ईयर से है, लेकिन कारोबार बंद है। तो इसमें अकल मंदी जो है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है, और इंडिया भी चाहे तो चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों ममालिक काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है, उनके दिमाग में जो प्राइमरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अवाम है, वो पब्लिक है। तो ये जो पब्लिक का जो पर्सपेक्टिव है उनके दिमाग में है। सो ये जो अभी बातें हो रही हैं, जिसमें आप देखें कि जैसे अमेरिकी हुकूमत जो है वो टैरिफ्स लगा रही है, जैसे 34% टैरिफ लगा रही है ऑन चाइनीज गुड्स, 26% टैरिफ्स हैं ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये ऑटोमेटिकली दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और पूरी की पूरी जो ट्रेड जो रिलेशनशिप है दुनिया का, वो चेंज होने जा रहा है। और चाइना ने वैसे ही अपनी आउटरीच बढ़ा दी हुई है। आपको पता है कि ये जो आउटरीच बढ़ाई है वो इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि द चाइनीज डू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास अब स्पेस है। और इंडिया ने भी अपनी आउटरीच बढ़ा दी है चाइना तक। गो के फॉर इंडिया अमेरिका इज इम्पोर्टेंट। बड़ी बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 130 अरब डॉलर की गुड्स की ट्रेड है। एंड ओवरऑल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन $190 बिलियन सर्विसेज एंड बाकी चीज़ें डाल के तो इंडिया यूएस की ट्रेड है। सो इंडिया जो है वो अमेरिका का भी बड़ा पार्टनर है। लेकिन इंडिया के लिए जो चाइना है, एक टर्म उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। इट मीन्स कि आप उन मार्केट्स के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो आपके करीब तरीन हो, और चाइना एक करीब तरीन मार्केट है इंडिया के। सो इससे ये लगता है कि ये जो शी जिनपिंग साहब ने ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात की है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया ने भी बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो क्वाड है, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया। यही वजह है कि अमेरिका को ऑकस जैसे प्लेटफॉर्म बनाने पड़े विद ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस वक्त जो मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, देखें ये इंडिया ने कितनी स्मार्ट मूव की कि अगर क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट बन जाता तो आज जिस तरह अमेरिकन लीडरशिप पूरी दुनिया में अपने अलायंस को जो है वो उसने मुश्किल में डाला हुआ है, तो इंडिया तो अभी ताल्लुकात शुरू नहीं करता अमेरिका के साथ एक मिलिट्री अलायंस में, तो अमेरिकन विड्रॉ कर जाते। सो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ऑब्वियसली इज अनप्रडिक्टेबल। तो ये जो जयशंकर का या इंडिया का ये फैसला करना कि हम चाइना के अगेंस्ट किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में या मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे, इसने बेसिकली चाइना को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। सो उन्होंने सोचा व्हाई शैल वी मेक इंडिया एन एनिमी व्हेन इंडियंस डोंट वांट टू बी आवर एनिमी, हम क्यों इंडिया को दुश्मन बनाएं। तो यही वजह है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें हो रही हैं। एंड आई थिंक द इंडियंस द चाइनीज हैव स्टडीड इंडिया वेरी केयरफुली, और इंडिया बार बार डायलॉग, एंगेजमेंट, मूविंग ऑन, मिलिट्री डिप्लोमेसी, इन चीज़ों में फोकस कर रहा था। यही वजह है कि जो जिसे कहते हैं ना दोनों मुल्कों की लीडरशिप किसी सोल्यूशन पे पहुंच पाए हैं। सो दिस इज समथिंग एन इंटरेस्टिंग, ये एक आप समझ लें कि ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ज़ाती तौर पे ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और गो के इंटरनेशनल सिस्टम में वो जिसे कहते हैं ना अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये जो इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप है, it's a message for Pakistan and it's a message for the region. और Chinese president, being one of the most powerful president on the earth, doesn't want to annoy India, हम्म despite the
कि दोनों के आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, वॉर्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। जी चीमा साहब, जैसे आपने ये चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिवलरी के बावजूद और दोनों मुल्कों के जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट के बावजूद आपके मुताबिक लाइक ये कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है जहां कंपटीशन और इम्प्रूव डिप्लोमेटिक टाइज के साथ और मतलब ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल ट्रस्ट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी इंश्योर कर सकें, और साथ ही साथ जैसे हम देखें आपने बात की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की भी, बॉर्डर कंसर्न्स की भी, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशन से कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि कंपटीशन फ्यूचर में एस्केलेशन नहीं होगा और दोनों मुल्कों के बीच में पॉजिटिव एंगेजमेंट बरकरार रहेगी? देखिए, एक ही चीज है और वो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। चाइना जो है इट इज विलिंग टू इम्पोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इंडिया इज विलिंग टू इम्पोर्ट चाइनीज प्रोडक्ट। ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना, ये जंग नहीं होने देती, और यही वजह कि इन्होंने नहीं होने दी। दोनों जो ममालिक हैं, यू नो, दीज आर कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 1.4 बिलियन। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि दोनों मुल्कों की आबादी तकरीबन 3 अरब है। सिर्फ दो मुल्क, दोनों नेबर हैं, और दोनों मिलकर कारोबार करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दिमाग में हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि लड़ाई हो। तो इसीलिए ये जो चाइनीज सोच रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल, आप, मैं एक बात बताऊं, चाइनीज जिसे कहते हैं ना उनको, जिसे वो कहते हैं ना, एक एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। ठीक है, चाइनीज के लिए ये याद रखिएगा कि चाइनीज जो हैं वो ये समझते हैं, या उनका ये नैरेटिव है, या उनका ये पर्सपेक्टिव है कि हर कीमत के अंदर हमें कारोबार पे फोकस करना है, और ये चीज़ जो है कभी भी जंग नहीं होने देगी। ये चीज़ इकोनॉमिक का, ये जो ताल्लुकात जब बेहतर होते हैं, देखें इंडिया ने इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, और शी जिनपिंग को इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। अब इंडिया जो है ना वो एक और बात कर रहा है। इंडिया ये कहता है कि चाइना एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस क्लाइमेट पैदा करे, एंड सेम इज बीइंग सेड बाय द चाइनीज कि इंडिया जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस क्लाइमेट पैदा करे चाइनीज कंपनी के लिए, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, इंडिया जो है वो उसने टैरिफ्स इंक्रीज किए हुए हैं फॉर चाइना, तो वो चाइनीज थोड़े से कहते हैं कि भाई हम आपको हम भी आपसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, या हम मजीद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे से ताउन करें। ठीक है, जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया को या बाकी मुल्कों को कहता है कि दे आर द टैरिफ अब्यूजर। सो इट इज बेसिकली ब्रिंगिंग बोथ द कंट्रीज टुगेदर। ये दोनों मुल्कों को बहुत करीब लेके आ गई है ये चीज। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम ममालिक को, वो जिसे कहते हैं ना, दोस्त बना दिए। कहाँ दुश्मन थे, लेकिन अब दोस्त बना दिए कि भाई अब, हाँ भाई, ये कैसे हो सकता है कि ये दोस्तियां इसलिए शुरू हो गई हैं बिकॉज अपनी अवाम जो है ना, वो एक सेंट्रल उसका फोकस है। सो ये जो बात है चाइना के दिमाग में कि हमें, हमारे लिए इंडिया बड़ी मार्केट रहे, ठीक है, वो बात जो है वो सामने नजर आ रही है। देखिए, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो चाइना है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का। ठीक है जी। पहले मैक्सिको है, फिर कनाडा है, फिर आई थिंक चाइना है। सो पॉइंट ये है कि चाइना अब समझ रहा है कि हमें मार्केट ढूंढनी है, और वो मार्केट ढूंढनी है। देखिए, अमेरिका से बड़ी कोई मार्केट नहीं है। अमेरिका तकरीबन मेरा ख्याल है $3 ट्रिलियन की चीजें जो है वो इंपोर्ट करता है, तो उससे ज्यादा तो कोई खरीद नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट मार्केट्स तो खरीदनी है, मार्केट्स जो जाना है। सो ये जो 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, लोगों के मुंह में पानी आ जाता है जब वो सुनते हैं कि यार इतने लोग हैं, इतनी हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं वहां। ये अब इसीलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान इज ऑल्सो $250 मिलियन मार्केट, 250 मिलियन पीपल मार्केट, लेकिन हम उस तरह अपना शायद नहीं ध्यान दे सकते। सो चाइना और इंडिया को तो एक बात बताऊं, सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि दोनों मुल्क तो नेबरिंग कंट्रीज हैं। देयर आर सो मेनी वेज। वो समंदर के रास्ते भी ट्रेड कर सकते हैं, वो बाय रोड भी ट्रेड कर सकते हैं। सो अमूमन आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो सप्लाई चेन का होता है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका से चीज़ जो है प्रोडक्ट अगर इंडिया आनी है तो वो कैसे प्रोडक्ट आएगी, बाय वाया सी आएगी, वाया एयर आएगी, किस तरह आएगी। तो ये जो हर मुल्क अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। सो इंडिया और चाइना को तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है। सो द पॉइंट हियर इज कि यही वजह है कि जो इंडियन, जो आप सवाल कर रही हैं, इंडियन और चाइनीज बिजनेसमैन जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि वी नीड अ फेयर क्लाइमेट। ठीक है जी, हमें हर कीमत पे एक अच्छा क्लाइमेट, बिजनेस क्लाइमेट चाहिए ताकि दोनों मुल्कों की जो कंपनीज हैं वो टका के आराम से बिजनेस कर सकें। अगर दोनों मुल्कों की जो कंपनीज हैं उस तरह बिजनेस नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। सो डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं जैसे कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुल्कों को आपस में करीब कर दिया। देखें रिसेंटली आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई हुई थी। क्यों आई हुई? बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स के अमेरिका तो हमें अब लिफ्ट नहीं कराएगा, उसने तो टैरिफ्स लगा दिए हमारे ऊपर, तो हमें नई मंडी चाहिए एंड इंडिया इज दैट मंडी। सो इस चीज को थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मंडी है इंडिया, ये सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए चाइना ये जो बात कर रहे हैं शी जिनपिंग ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इट मींस व्हेन व्हेन द इंडियंस, व्हेन द चाइनीज अंडरस्टैंड कि एलिफेंट की को अंडरस्टैंड करते हो, इट मींस कि दिस इज माइटी, इट्स बिग। ठीक है, सो वो चाइना इंडिया का जो बड़ा होना है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिकग्नाइज करता है। ये चीज जो है वो ऑब्वियसली इट मींस कि द चाइनीज डू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द वेरी बिग नेचर ऑफ इंडियन जो मार्केट है उसको जो है वो अच्छे से वो समझते हैं। सो इसको ऑब्वियसली ये एक चीज जो है वो मौजूद है। बहरहाल देखना ये है कि ये जो सारी जो टैरिफ की जंग शुरू हुई है इसमें इंडिया और चाइना के जो करीब आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं चाइनीज एम्बेसी और जाके केक काटा है। और ये बड़े, ये देखें, ये हॉस्टाइल मुल्कों के अंदर नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अब देखें पाकिस्तान और भारत के जो दोनों मुल्कों की जो हाई कमीशन है एक दूसरे के मुल्कों के अंदर, वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं जाती। मुझे पता है कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जब इंडियन हाई कमीशन का कोई डिनर, कोई एनुअल रिपब्लिक डे कुछ होता है तो कोई भी पाकिस्तानी सरकारी बंदा नहीं आता वहाँ पे। इसी तरह ऑन दी अदर साइड है कि पाकिस्तान का जब दिन होता है तो कोई इंडिया का सरकारी बंदा वहाँ से नहीं आता। वो आपस में ही मिल मिला के लोगों को और लोगों को बुला के, इधर इंडियन हाई कमिश्नर साहिबा जो है वो पाकिस्तानी लोग जाते हैं, बिजनेसमैन, मीडिया के लोग, थिंक टैंक के लोग, पॉलिटिशियन जाते हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कोई नहीं आता। लेकिन विक्रम मिश्री का चाइनीज फॉरेन एम्बेसडर के साथ केक काटना इज अ मैसेज कि वी आर सीरियस, वी वांट टू वर्क विद चाइना। इसी चीज को जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, व्हाई इज दिस गोइंग ऑन, तुमने ये करके बेसिकली नुकसान पहुंचाया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट दिस इज सीरियस जी। जी जी चीमा साहब, जैसे आपने बात की टैरिफ्स की और आपने बात की कि ये इंडिया और चाइना को करीब ला रहे हैं, तो राहुल गांधी के मुताबिक जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उनसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टैरिफ्स जो हैं वो उनको तबाह कर देंगे। तो ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उन्हें जिस तरह भारत की इकोनॉमी पर असर डाला है, आप कैसे देखते हैं कि क्या इस पॉलिसी के बाद भारत और चीन के बीच जो ट्रेड या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कैसे इजाफा हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक तो इन टैरिफ से उनकी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। देखिए राहुल गांधी क्या कर सकते हैं या उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी बताएं ना वो क्या कर सकते हैं। अगर एक अमेरिकी सदर कह रहा है मैंने इंडिया पे टैरिफ लगाने हैं, और वो कोई इंडिया पे सिलेक्टिवली टैरिफ तो नहीं लगा रहे, वो तो यूरोपियन यूनियन पे भी लगा रहे हैं, वो तो कनाडा पे भी लगा रहे हैं, वो तो दुनिया के तमाम मुल्कों पे लगा रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड 10% लगा रहे हैं, फिर 50-60 मुल्क उन्होंने पिक किए हैं, पाकिस्तान के ऊपर 29% लगा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आप वहां पे, निगोशिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये इतने टैरिफ रहे, हो सकता है ये कम हो जाएंगे बाद में।
सो ये चीजें जो हैं ये इंडिया पे भी टैरिफ कम होंगे, 29% नहीं रहेंगे। जब डायलॉग होगा, नेगोशिएशन होगी, इंडियंस भी अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए टैरिफ कम करेंगे। बेसिकली अमेरिकन जो है वो बेसिकली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो रीनिगोशिएट करना चाहती है। जब रीनिगोशिएशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि आप पहले ही उनके ऊपर इतने टैरिफ लगा दो, जब वो आपके पास आए तो वो पहले ही वर्क करके आए कि हाँ जी हमें, क्योंकि अमेरिका तो कंज्यूमर है, तो अमेरिका को तो फायदा ही फायदा है हर चीज का। तो अमेरिका जो है वो जो कुछ ले रहा है तो दूसरे मुल्कों को डॉलर बेचता है, तो हर बंदा अमेरिका को बेचना चाहता है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम मुझे बेचना कुछ चाहते हो, चलो आओ मेरे पास और अपना वर्क करके आओ कि तुम मुझे किस रेट पे चीजें दोगे और मुझसे किस रेट पे चीजें लोगे। मैं तुम्हें फायदा पहुंचाता हूं, लेकिन मेरा ट्रेड डेफिसिट कम करो अपने साथ। सो ये चीज बेसिकली वो पहले ही तैयार करना चाहते हैं। सो ये जो राहुल गांधी ने बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑपोजिशन के लीडर की तरह तो बात हो सकती है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क। एट द एंड ऑफ द डे जो राहुल गांधी है, अगर वो भी हुकूमत में होते तो वो क्या कर लेते। आज अगर पाकिस्तान की ऑपोजिशन हमारी हुकूमत को कहे जी आपके ऊपर 29% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिए, तो भाई क्या करें, कैसे आप कैसे मना कर सकते हैं उस हुकूमत को जिसने चाइना के ऊपर 34% लगा दी है, जिसने बांग्लादेश के ऊपर आई थिंक 39% लगा दी है, हमारे ऊपर अगर 29% लगा दिया। दिस इज नॉट, सो आई थिंक दिस इज नेगोशिएशंस हैं, और ये नेगोशिएशंस होती हैं, चलती हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जिससे इंडिया और चाइना के दरमियान भी कुर्बत होगी, मजीद नई दोस्तियां बनेगी, नए अलायंस बनेंगे, और ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जारी बात है, ये बहुत सारे मुल्कों को करीब करेगी। बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है कि इंडिया के लिए बयान कि एक स्ट्रैटेजिक और लंबी मुद्दत के पर्सपेक्टिव से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने राहुल गांधी की स्टेटमेंट देखी, एक क्रिटिकल स्टेटमेंट थी, उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ्स पर तनकीद की, जहां उन्होंने कहा कि टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। पर साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगर इन टैरिफ्स के नुकसानात हैं तो इसका फायदा भी है कि इन टैरिफ्स की वजह से जो रिवलरीज हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रेड बिजनेस के बारे में जो है वो फोकस है, कंसर्न है। तो इंडिया जो है वो भी अपनी सॉफ्ट पावर काफी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पूरे रीजन में। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।